नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आप देखेंगे संख्या पद्धति, वृत्त, घातांक एवं शेषफल प्रमेय से संबंधित प्रश्न। वैसे तो ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, परंतु ये सभी प्रश्न टेट की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, कौन सी संख्या 99 से विभाजित है? ये चार संख्याएं दी हुई है, तो 99 से विभाजित होने के लिए हम लोग पहले 99 का गुणनखंड कर लेते हैं। 99 का जब गुणनखंड करेंगे तो 11 गुणे 9 आएगा, यानी हम लोग 11 से विभाजिता का नियम देखें और 9 से देखें। पहले 9 से देख लेते हैं। कोई भी संख्या 9 से तब विभाजित होती है जब उसके अंकों का योगफल 9 से कट जाता है। तो पहले इसका योगफल ज्ञात करते हैं। 1 1 2 2 4 6 6 3 9 9 4 13 13 5 18। इसी तरह से इसको देखते 3 5 8 7 15 15 2 17 4 21 21 6 27। ये 27 है। 9 1 10 3 13 4 17 6 23 2 25। 1 3 4 5 9 9 7 16 16 9 25। 25 में 9 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत है। अब बच गया 18 और 27। 18 में भी 9 का भाग जाएगा और 27 में भी 9 का भाग जाएगा। तब 11 से विभाजिता चेक कर लेते हैं। 11 से भाग देते हैं। 11 1 कम 11, फिर 11 3 33, 11 9 99, 11 5 55। ये 11 से कट रही है, मतलब ये वाली संख्या 11 से नहीं कटेगी, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब आइए देखते हैं सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, पाई क्या है? परिमेय संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको जानने के लिए हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। पहले वृत्त में इसके जो नाप अगर हम लोग ज्ञात करें, ऐसा अगर धागा ले ले, उसकी पूरी नाप ज्ञात करें तो इसको कहते हैं परिधि, अंग्रेजी में कहते हैं पेरीमीटर। और ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की अगर हम लोग एक रेखा ले लें तो इसको कहते हैं त्रिज्या। तो परिधि और त्रिज्या के अनुपात को पाई कहते हैं। अब यहाँ जो है परिधि और त्रिज्या के अनुपात को पाई कहते हैं। ये जो मान है ये परिमेय संख्या नहीं आती है, लेकिन परिधि और त्रिज्या का अनुपात पाई के लगभग मान के बराबर होता है। तो पाई का जो लगभग मान है 22/7। दरअसल परिधि और त्रिज्या के अनुपात को पाई कहते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे है? क्योंकि हम लोग पाई का मान तो 22/7 लेते हैं, ये तो परिमेय संख्या हो गया। तो दरअसल परिधि और त्रिज्या का जो अनुपात है वो पाई जो आता है वो पाई एक अपरिमेय संख्या, एग्जैक्ट संख्या नहीं आती है, अपरिमेय संख्या के बराबर आती है, लेकिन उसका लगभग मान 22/7 के बराबर होता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 10 घाते 3x बराबर 125। अब 125 को हम लोग 5 के घाते 3 के रूप में लिख सकते हैं, और 10 घाते 3x को 10 की घाते x होल घाते 3 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से घात बराबर है, इधर का घात 3 और इधर का घात 3 बराबर है, तो ये कट जाएगा। 10 के घाते x बराबर 5 के घाते 1 हो गया। अब हम लोग 10 घाते x का मान ज्ञात कर लिए। 10 घाते x का मान ज्ञात कर लिए, तो इसका मान ज्ञात करते हैं। 10 घाते -2x को लिख सकते हैं 10 के घाते x उसका घात -2। अब यहाँ 10 के घाते x का मान है 5, तो 5 का घात -2। इसको लिख सकते हैं 1/5 के घाते +2, क्योंकि ऋणात्मक घात को जब हर में ले आते हैं तो प्लस आ जाता है। 1/5 घाते 2 का मान होता है 1/25। तो यह आंसर सही हो गया। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक होगा। एक एग्जाम्पल पहले देखिए। मान लीजिए कि 2 से भाग देना है 7 में, तो भाग कितनी बार जाएगा आपको तो पता ही होगा। ये जो संख्या है इसको कहते हैं भाजक।
और इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं शेषफल, नहीं, इसको कहते हैं भागफल, और ये आपका है शेषफल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 बराबर 2 गुणे 3 प्लस 1, मतलब लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ हम लोग भाज्य को लिख लेते हैं 16,075, 16,075। भाजक पता नहीं है, इसको यक्स मान लेते हैं। भागफल 167 है और शेषफल 43 है। अब इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो ये हो जाएगा 16,075 बराबर 167 यक्स प्लस 43। फिर इसको लिखते हैं 16,075 माइनस 43 बराबर 167 यक्स। इसको घटा लेते हैं, 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ पे हो गया 16,032। ये हो गया 167 यक्स का मान। तो यक्स बराबर ज्ञात करना 167, इसके नीचे क्या कर लेंगे। तो 167 से भाग कितनी बार में जाएगा, देखिए 160 है ये, तो एक बार में तो जाएगा नहीं। अब ये लगभग 8 या 9 बार में जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं 9 सत्ते 63, 9 छक्के 54 और 6 60, 9 एकम 9 5 14, तो 9 बार में जा रहा है। तो 9 बार में जा रहा है, इसका मतलब 9 वाले से जो स्टार्ट है वही आंसर होगा। इसका मतलब 96 आंसर होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और बहुत से टॉपिक पर वीडियो बने हुए हैं, उनका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उनको भी एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।